चौड़ा थन होकर के पीछे अगर गया, इसका तो समझिए कि यह गाय लंबा हो आगे और पीछे जी और टंगाइल है इसे जी या तो पिला दें, जैसे चोकर होकर पिलाया जाता है। जी जी नहीं, विश्वास बहुत पहले छोड़ दिया हम लोग। भारत सरकार से रजिस्टर्ड 2 भैंसे हैं जी खेड़ी फंसती है इनकी, जी 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 लेकिन हमारी नहीं फंसती है, इसलिए जी कि बच्चा गिरा, गर्म पानी कम से कम 3-4 लीटर लेते हैं सिर गरम, जी जी जिससे कि आदमी पी ले जी जानवर, उसमें एक पाव। नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं डेयरी फार्म, काफ़ी जो है पुराना डेयरी फार्म है। इस डेयरी फार्म को लगभग 35 वर्षों से चलाया जा रहा है। और इस डेयरी फार्म को कैसे चलाया जा रहा है, क्या इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है, और यहाँ के जो ऑनर हैं काफ़ी अनुभवी है, क्योंकि 35 वर्षों से इस डेयरी फार्म को रन कर रहे हैं। तो गायों में कौन कौन सी समस्याएँ होती है, इनके खान पान में क्या ध्यान देना चाहिए, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए आपको पूरा फार्म दिखा दे रहे हैं। इसके बाद इस फार्म के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे इसको रन कर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गाय और भैंसों को नहाने के लिए छोटा सा तालाब बनाया गया है, जिसमें पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर आप पीछे से शेड का दीवार देख सकते हैं, इसी के अंदर गाय रहती है। दोपहर का समय है और यहाँ पर इनका गायों का गोबर इकट्ठा किया जाता है और यहीं से गोबर को अपने खेतों में डाल दिया जाता है, क्योंकि इनका कहना है कि जितना ही पुराना गोबर होगा उतना ही अच्छा होता है। और शेड के चारों तरफ पेड़ पौधे भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना डेयरी फार्म है, लगभग 35 सालों से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। और ये शेड के चारों तरफ का एरिया आप देख सकते हैं। गांव के बाहर ये शेड बना हुआ है और ये इनका घर है। और डेयरी फार्म में इनका काफ़ी अनुभव है, और जब से डेयरी फार्म की शुरुआत हुई है तब से इस शेड को बनाया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना शेड लग रहा है। और इसी शेड में फार्म को वर्षों से चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी नस्ल की गाय है। और ये सभी गाय कहीं बाहर से नहीं खरीदी गई है, सभी गाय आप देख सकते हैं घर की तैयार की हुई है। क्योंकि इनका कहना है कि गाय हम अब खरीदते नहीं हैं, 20-22 वर्ष हो गया गाय को खरीदे हुए। मेरी सभी गाय घर की है और मैं यहाँ से गाय जो अधिक होती है उसको सेल भी कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गाय को जो है शाम में बाहर बांधा जाता है। बाहर में नाद बनाया गया है अलग अलग तरह से। नमस्कार सर। हाँ। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। धीरेन्द्र कुमार मिश्र जी मैं हूँ। मेरा गांव मारूफपुर जो मऊ जिले में स्थित है, जी। तहसील मधुबन, थाना रामपुर। तो आप कितने दिनों से इस फार्म को चला रहे हैं? 35 वर्ष हो गए सर। 35 साल हो गए। 35, हाँ, 35वां चल रहा है। तो 35 साल में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप डेयरी फार्म करके जो है बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं, हमको अच्छा लगा जी अब भी अच्छा लग रहा है। जी हम लोग स्वयं दूहते हैं, खिलाते हैं, धोते हैं, पोछते हैं, सब कुछ अपने करते हैं। जी। डेयरी फार्म में सर आप पहले स्टार्टिंग जो किए थे गाय से किए थे कि भैंस से किए थे? नहीं, बहुत पहले तो भैंस से किए थे। जी जी लेकिन वो बीच में 2 वर्ष नागा पड़ गया, हटा दिए भैंसों जी को। जी जी इसलिए कि गायों के मुकाबले भैंस दूध नहीं देती जी जी और खाएगी उतना ही। जी तो हम लोग इसको परिणित कर दिए 2 साल के बाद गायों से। 10 गाय लिए थे, जी जी उससे हम अपना निजी ये बाछिया को निकालते हुए जी और सीमेंट डालते हुए बढ़ाते चले गए 50 तक। जी 50 की संख्या में होते होते फिर कम करते हैं हम लोग जी और फिर बढ़ती हैं। यह क्रम जारी रहता है, कुछ पैसा निकलता रहता है बाछियों से, गायों से, फिर आती रहती हैं। ये इसी में से सीमन पड़ता है, गाय तैयार भी हो जाती हैं। तो अब आप तो गाय बाहर से नहीं खरीदते होंगे? नहीं, अब कहीं नहीं, 22-24 वर्ष हो गए नहीं खरीदते। अब अपने फार्म की तैयार की हुई सारी गाय हैं? हाँ, सब हमारी अब क्वालिटी की गाय हैं, घर की बछिया से। तो गायों में
सर ये बताइए कि गायों में सामान्यतः जो है कौन कौन सी समस्याएं होती हैं यहाँ पर? अब देखिए इसमें ये 5-6 बयान तक तो एकदम सीमन पड़ेगा, टिक जाएंगे। जी 6-7 बयान के बाद थोड़ी दिक्कत आती है तो 1-2 बार डालना पड़ता है। जी दवाएं चलती हैं इनका मिनरल है, जी मिनरल पाउडर चलता है। जब वह रेगुलर रहेगा तो यह दूध भी अच्छा करती हैं, स्वस्थ रहती हैं और टिकती हैं जल्दी सीमन डालने के बाद। इन सब गायों में होता है सर कि सीमन दिया जाता है लेकिन कंसीव नहीं कर पाती है, बार बार रिपीट करती है, इस तरह की समस्याएं होती है? हाँ समस्या है, लेकिन जी। उन गायों को है जहाँ उनको चिलेटेड मिनरल पाउडर नहीं दिया जाता, जी लेकिन मेरे यहाँ दिया जाता है। तो कितनी मात्रा में देते हैं सर? अब 50 ग्राम। 50 ग्राम? हाँ। 365 दिन? या तो हाँ, या तो पिला दें, जैसे चोकर वोकर पिलाया जाता है जी जी उसी में डाल दें, या नहीं तो नाद के ऊपर लहना पाई से छींट दें। जी। और खाने के लिए इनको क्या क्या देते हैं सर? खाने के लिए देते हैं भूसा। जी देख रहे हैं आपके सामने चारा हरा गांजा हुआ है। जी 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 और चोकर जी और अपना गेहूं का निजी दर्रा जी जो दरवाते हैं। और भात देखिए कढ़ाई का लीजिए, जी 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 कढ़ाई में भात अभी पड़ा हुआ है। जी वो कढ़ाई में हम गेहूं का दर्रा बनवाते हैं, पकवाते हैं जी और 2-2 बाल्टी 3-3 बाल्टी डालते हैं और उसके बाद चोकर देते हैं। खा पी के एक ही बार चलाते हैं, सब लोग खा लेती हैं, बांध दी जाती है। तो अनाज में केवल एक ही गेहूं ही केवल देते हाँ हैं? देते हैं, क्योंकि बाजार के सारे डुप्लीकेट चारे आए हुए हैं। जी जी, यानी कि आप अपना दाना जो है खुद तैयार अपना करते घर का दाना गेहूं दरवाते हैं। हैं? जी। आपके पास लगभग सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है सर? कितना लीटर तक? आप 25 लीटर तक की है। कौन सी गाय है सर? आइए, यही खड़ी है दो। ये दोनों हाँ 25 लीटर इन लोगों हाँ का हाँ। है? जी जी अब दुहाइल बाड़ी सब, फिर शाम का एकदम इतना बड़ा बड़ा थन हो जाए। जी। जी तो ये घर की बच्चियां है सर? हाँ, सब घर की बाछी है। तो कौन सी बयान की ये गाय जो है बच्चा दी है? ये एक बाछा दी है और एक बछिया दी है। दूसरी बार बच्चा दी है? हाँ। तो सीमन कौन सा यूज करते हैं सर? जो लोकल आता है वही करते हैं कि? नहीं, महंगा से महंगा वाला यूज होता है सीमन। जी जी ये भैंस का सीमन हम वो डलवाते हैं जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड 2 भैंसे हैं। जी। युवराज का सीमन किया अभी आई है इससे, और जी। इसी से वो लग रही है, पाड़ी यहाँ बैठी होगी। ये वाले? हाँ, युवराज का है जी। सीमन, और युवराज का फिर पड़ गया है। फिर युवराज का ही सीमन हाँ, लगवाए हैं? 2 निकालना चाहते थे, 2 मिल जाए। अब पाड़ी बच्चा देती है, निश्चित दे देगी। फिर पाड़ी जब देगी तो बच्चा पाड़ी ही देगी? पाड़ी देगी। इसी का ये जरूर देखिए, एक पाड़ी वहाँ गाभिन खड़ी है। जी जी, इसी की वहाँ पर लास्ट में? हाँ, और फिर एक पाड़ी गाभिन के कगार पर बैठी होगी यहाँ। जी। अब 2-1 महीने में वो पाल खा जाएगी, और फिर एक यह हो गई, और फिर गाभिन हो गई। तो एक गाय को सर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 25 लीटर दूध देने वाली गाय है, हाँ, तो एक गाय को कितनी मात्रा में अनाज देते हैं? हम जानते हैं कि करीब 5 किलो दर्रा का जी। भात समझ लीजिए एक को, दोनों टाइम मिला करके? हाँ। चोकर 3-3 किलो, 3-3 केजी जोख करके दिया जाता है कि अंदाज पर डाला जाता है? अंदाज पर जोख के नहीं, वो मालूम हो गया है बर्तन है। जी जी जी। तो हरा चारा सर मिल जाता है सालों भर की? साल भर मिल जाता है। 4 बीघे चारा है, देखिए काट के आके गिरा दिया गया जी है। जी। और अब ये 4 बीघा चलता रहेगा मई आषाढ़ तक। जी। वो सब तो कभी ऐसा महीना नहीं होता है बरसात में कि चारा न मिले? नहीं, ऐसा नहीं, सालों कमो भर? बेसी हाँ बराबर। फिर यह उचटेगा तो हम लोग बरसीम से सजग रहते हैं। जी जी। हाँ। तो गाय सर जब आपकी प्रेग्नेंट रहती है, बच्चा देने वाली रहती है, उस समय उनको खाने पीने के लिए क्या देते हैं? यही देते हैं, तब तो और झोंक के देंगे। जी। हाँ मात्रा बढ़ा देते हैं? हाँ। और कुछ एक्स्ट्रा में कुछ देते हैं? नहीं, कुछ नहीं। मान लीजिए बच्चा गिर गया जी
तो खेड़ी फंसती है इनकी, जी 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 लेकिन हमारी नहीं फंसती है, इसलिए जी कि बच्चा गिरा, गर्म पानी कम से कम 3-4 लीटर लेते हैं सिर गरम, जी जी जिससे कि आदमी पी ले जी जानवर। उसमें एक पाव जी 300 ग्राम के करीब तुरंत कैल्शियम डालते हैं, जी और जरा सा चोकर आधा किलो जी घोर करके दे देंगे, जी तो 3 घंटे जाते जाते खेरी एकदम खुलासा गिरा देती है। गिरा देगी। हाँ। कितने महीने तक दूध देती है सर आपकी गाय बच्चा देने के बाद? 9 महीने तो एकदम दोनों टाइम खूब, जी और उसके बाद ये बोलने लगेंगी तो सीमन डालना पड़ता है। जी जी तो उसके बाद यह सीमन के बाद 4-5 महीने तक जी जी और चलती हैं। जी तो उसके बाद हम लोग छोड़ते हैं कि अब शरीर उरीर से फिर जम जाए। जी 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 हाँ। यानी कि 1.5-2 महीना पहले आप दूध छोड़ देते हैं? हाँ, दूध ढाई बोलती है सीमन के लिए, जी जी लेकिन रोक लेता हूँ, डेयरी है ना दूध के लिए। जी जी हाँ। तो बहुत सारे सर लोग जो है डेयरी फार्म पर बच्चा तैयार नहीं करते हैं, वो लोग बच्चा दूध जब तक देती है रखे रहते हैं, दूध जैसे ही छोड़ती है बछिया को सेल कर देते हैं। तो नहीं तो वह ग्राहक आते हैं, जी तो बात आप सही कह रहे हैं, जी सेल नहीं होगा तो हम लोग पहचान लेते हैं कि यह कैसी होगी, जी इसका नस्ल जी कैसा होगा वो मालूम हो जाता है, जी तो उसको हम लोग भी हटाते हैं। और जो नस्ल की बछिया दिखाई पड़ती हैं, जी जी मालूम हो जाता है, तो देखिए सब हैं जी। लाइन में। तो गाय मान लीजिए कि हमें खरीदना है, हमें हाँ। गाय के बारे में बहुत कम जानकारी है, हाँ। तो कैसे हम दुधारू गाय की पहचान करेंगे? हाँ, वो देखिए, पहले तो आप गाय को बैठी है तो खड़ा करिए। जी जब खड़ा करेंगे तो जी आप ही देखते होंगे कि दोनों गोड़ अगला मोड़ करके पिछला पहले हिस्सा उठा लेती है। जी जी उस समय थन जब पीछे को आया, जी चौड़ा जी चौड़ा थन हो करके पीछे अगर गया, हम्म, इसका तो समझिए कि यह गाय दुधारू है। हाँ दुधारू है। जी और जोर मालूम होगा छिमियों पर उसके, जी हाँ जोर मालूम होगा, बिना पहनाए दूध निकल जाएगा, जी। ऐसा भी मालूम होगा। और थन कितना नीचे तक होना चाहिए सर? और बहुत नीचे नहीं होना चाहिए, करीब घुटना तक? हाँ, घुटना से थोड़ा सा टच करता रहे। जी जी, ज्यादा नीचे रहेगा तो नहीं, वो थनैली थनैली होने का भय हो जी जाता जी है उन गायों में। और थन नीचे को बहुत लटकना अच्छी बात नहीं होती। जी जी लंबा हो आगे और पीछे, जी और टंगाइल है इसे। जी। हाँ, ऊपर की तरफ। हाँ, थनैली नहीं होती, और दूध भी बहुत होता है। पहली बात ध्यान यह देना है जी कि गाय फ्रीजियन हो, जी फ्रीजियन नस्ल हो, जी 100 का हो, 75 का हो। जी और अगर इस बीट की गाय मिलती है तो जी उसके नीचे जी माने बछिया हो, जी यह ध्यान दीजिए, भरसक। जी और किन्हीं कारणों से अगर बाछा भी हो गया किसी गाय का और आपको पसंद है, जी और उसके पास 20 लीटर दिन भर में दूध है, जी तो उसको भी ले लें आप। लेकिन भरसक ध्यान दें कि बछिया हो, इसलिए कि 13 महीने में इसकी बछिया पाल खा जाती है। जी तो जब बच्चा दी है इसकी माँ, जी तो यह है और बछिया जी। पाल खाने में 1 ही महीने 2 महीने का अंतर पड़ता अंतराल है, रहेगा। और डबल हो जाती है गाय, जी बछिया भी साथ में गाय हो जाती है। जी। जी। और बीमारी कौन कौन सा आता है सर इन लोगों में सामान्य तौर पे? बीमारी में तो है जौन है मस्तिष्क वाला होला। जी, उसकी पहचान कैसे होती है सर? अब पहचान यही है कि अब में लड़े लगी, मान ली हैजा से निकलनी हम, हाँ अगर भइल बात है खम्मा से लड़ जाई, जी आ सींग उंग हे तरह देवाल में लड़ावे लगी, जी लार और गिरे लगी। जी जी। हाँ ये सरा की पहचान होती है। हाँ, सारा सबसे खतरनाक रोग है जानवरों के लिए। उससे गाय की जान भी चली जाती है। हाँ, गाय भैंस कोई। तो अब आते हैं सर कि आपके पास टोटल गाय कितनी है अभी? इस समय 28 की संख्या में है गाय बछिया मिला करके। दूध 1 कुंटल का है प्रतिदिन।
प्रतिदिन 1 क्विंटल निकल जाता है। तो कुछ गाय आपकी प्रेग्नेंट भी है क्या, बच्चा हाँ देने वाली हाँ भी है? हाँ। तो दूध कितनी गाय दे रही है? दे रही हैं 8। 8 गाय दे रही है। आनंद मिश्रा जी का एक प्लांट लगा हुआ है बहुत बड़ा, जी कई करोड़ों में जी का प्लांट है, हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर पर। जी। तो वहीं पर हाँ, तो उनकी गाड़ी आती है अब, जी। तो दोनों टाइम का दूध वो लेके चले जाएंगे। क्या रेट लग जाता है सर? अब 35-37 का रेट है, 35 होना चाहिए तो किसान के लिए 50 रुपए, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि इससे कम का नहीं है, क्योंकि फीड का खर्च प्लेटफार्मों पर बोतल का पानी मिल रहा है 30 रुपए जी में। बिल्कुल बिल्कुल सर। यह तो दूध है, शेड जो है जी नहीं, ये शुरुआती दौर में ही बना और उतना ही है। जी और अब इसका विचार है कि इधर भी बढ़ाया जाए। जी। जी। तो गाय शाम को इधर रहती है सर, बाहर निकलती हाँ, है? 4 बजे ये जी यहाँ से निकलेंगे और नाद परसानी पानी उनका तैयार हो जी जाएगा, जी और केवल बांध देना है, 45 मिनट लगते हैं, खा के फिर आ जाएगी। जी। तो चलिए, इतना अपना बहुमूल्य समय दिए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।